अब देखो रिसेंटली लैपटॉप के प्राइसेस में काफी चेंजेस हुए हैं एंड ये चीज तब से स्टार्ट हुई है जब से इंटेल की नई सीरीज मार्केट में आई है, अल्ट्रा सीरीज 2। पहले अल्ट्रा सीरीज 1 आई थी लेकिन अब अल्ट्रा सीरीज 2 लॉन्च कर दी है। इंटेल ने क्या किया कि 15 जनरेशन लॉन्च नहीं करी, कुछ हटके किया इस बारी। लेकिन भाई नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, आपने खरीदना नया लैपटॉप, बजट है 40,000 के करीब। देखो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि 40,000 रुपए के अंदर ना तो हमें अल्ट्रा सीरीज मिलती है, ना ही कोर सीरीज मिलती है जो कि नई आई है, एंड ना ही हमें 14 जनरेशन के लैपटॉप मिलती हैं। तो भाई जिसका मेरी तरह बजट ही 40 से 45,000 रुपए है, अपने लिए आज की डेट में भी 12th और 13 जनरेशन के लैपटॉप सबसे लेटेस्ट एंड सबसे बेस्ट है। इससे ऊपर तो कुछ नहीं मिलता इस बजट में। लेकिन एक और चीज है, देखो स्मार्ट बनने के चक्कर में ना एक गलती नहीं करनी हमने कि सिर्फ 13 जनरेशन देखा और लैपटॉप बाय कर लिया, क्योंकि बहुत फैक्टर मैटर करते हैं। कई प्रोसेसर ऐसे में जो कि 12 जनरेशन होने के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस 13 जनरेशन से ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। उसके बाद ये भी चीज आ जाती है कि किस सीरीज का प्रोसेसर है, यू सीरीज, पी सीरीज या फिर एच सीरीज का, ये भी मैटर करता है। अब देखो यार इतनी भी टेंशन वाली बात नहीं है, आपके भाई का एक्सपीरियंस कब काम आएगा। चैनल पे हर बजट के इतने आपको रिव्यू वीडियोस मिल जाएंगी। इतनी ज्यादा टेस्टिंग एंड रिसर्च करने के बाद मैं आपको 5 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि 40,000 के सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड हर बंदे की नीड अलग होती है, तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वीडियो के अंदर लैपटॉप पक्का मिलेगा। बिना किसी देरी के अपने वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है दैट इज डेल वॉस्रो 3520। इसका रिव्यू हो चुका है, ये वाले वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। ये लैपटॉप बेसिकली उन यूजर्स के लिए जिनका बजट एकदम ही बेसिक है, 33-34,000 रुपीज ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह ऐड कर लें तो यही लैपटॉप हमें 31-32,000 रुपीज के अंदर मिल जाता है। एंड इस बजट के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है, क्योंकि 12-15 यू प्रोसेसर दिया गया, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो भी काफी अच्छी है, 15.6 इंचेस की फुल HD WV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले की ना क्वालिटी काफी बढ़िया है, क्योंकि इस बजट के अंदर हमें जो बाकी सभी लैपटॉप मिलते हैं ना, ज्यादातर ऑप्शंस के अंदर हमें TN पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाती है। लेकिन ये जो डेल की WV डिस्प्ले है ना, इट इज फार बेटर एज कम्पेयर टू TN पैनल। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। देखो लैपटॉप की एडिटिंग परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है। मैंने इसके ऊपर एडिटिंग टेस्ट करके देखा था, थंबनेल्स भी बना के देखे हैं, एंड आई वाज रियली शॉक्ड के 4K प्रोजेक्ट ऑब्वियसली कम लेयर्स वाला था, मीडियम लेवल तक की एडिटिंग मैंने करी उसके ऊपर, एंड रेंडर टाइम भी काफी बढ़िया था इसका। एडिटिंग के लिए लैपटॉप पास है, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर आपने हल्की फुल्की गेमिंग करनी है तो 3-4 गेम्स भी मैंने खेल के देखी थी, डिफरेंट गेम टेस्ट करके देखे, GTA 5, मॉडल कॉम्बैट एंड बैटमैन वगैरह, वो भी इजीली चल गई थी। एंड बढ़िया चीज ये भी है कि इस लैपटॉप के अंदर हमें MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग इससे बढ़िया लैपटॉप आपको 32-33 हजार रुपए के अंदर नहीं मिलेगा। इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। लैपटॉप को ज्यादा डिटेल के अंदर समझना है, ये वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो। एंड इसका जो बाइंग लिंक है वो आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माई ऑल टाइम फेवरेट सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 लैपटॉप है, जो कि हमें 13-15 U प्रोसेसर के साथ में मिल जाएगा। अब देखो ये जो 13-15 U प्रोसेसर है ना, ये नया मॉडल है। 12-15 U का एक्चुअल नया मॉडल 13-15 U है। अब कहने को i3 1305 U प्रोसेसर भी हमें 13 जनरेशन का मिल जाता है, एंड i3 भी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस 12-15 U से कम है। कंपेयर भी उसी के साथ करना है जो कि सेम प्रोसेसर का नया वाला मॉडल है। एनीवेज डुअल टाइप सी पोर्ट मिल जाती है इसके अंदर, वो भी फुली फंक्शन, चाहे आप डेटा ट्रांसफर करो, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले, तीनों की सपोर्ट मिल जाती है। टाइप सी चार्जिंग भी दे रखी है इसके अंदर। एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आता है। लैपटॉप दिखने के अंदर काफी अच्छा लगता है, एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। एक चीज है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, 8 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की Gen 4 SSD है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। अब देखो Gen 4 SSD है, तो जितनी भी अपनी एप्लीकेशन है वो ज्यादा फास्ट लोड होती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, डेटा ट्रांसफर भी काफी फास्ट होगा, लेकिन इसकी रैम भी एक्सपेंडेबल होती तो ज्यादा बेटर रहता। अब चेक करते हैं इसकी डिस्प्ले। भाई डिस्प्ले सैमसंग से बढ़िया आपको कोई नहीं देता। फुल HD IPS पैनल दिया गया, एंटी ग्लेयर 15.6 इंच की डिस्प्ले है, एकदम ही कमाल के व्यूइंग एंगल्स, क्रिस्प एंड शार्प कलर्स मिल जाते हैं, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, सनलाइट के अंदर यूज करो, रिफ्लेक्शन के अंदर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स है, GTA 5 खेल के देखी नॉर्मल सेटिंग के ऊपर। अगर आपने कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है तो वो चीज भी इसके ऊपर हो जाएगी। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। प्राइस है 40,000 रुपए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता फिर हमने क्या करना है, बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ HP का लैपटॉप अवेलेबल है, HP 15। दोनों के अंदर जो कोर स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, लाइक प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज। लेकिन HP के लैपटॉप को बाय करने का ये भी प्लस पॉइंट है कि उसकी रैम एक्सपेंडेबल मिल जाती है, एंड उसके अंदर में प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है। ये कुछ माइनर चीजों का फर्क है। बाकी जो प्राइस है HP का 2-3 हजार रुपए कम है सैमसंग वाले से। आप इन दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो, लैपटॉप दोनों ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ i3 वाले प्रोसेसर चेक करे हैं, 12 जनरेशन एंड 13 जनरेशन। अब जैसे ही हम 40,000 से 1-2 हजार रुपए
ऊपर जाते हैं 41-42,000 रुपीज के अंदर हमें i5 मिलने शुरू हो जाता है। इस तरह एस्पायर लाइट लैपटॉप है, इसके अंदर हमें i5 12 जनरेशन दिया गया 1235U। इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ी है जो हमने अभी तक दोनों लैपटॉप चेक करे हैं उन दोनों से। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लैपटॉप तगड़े होते रहेंगे। बैकलिट कीबोर्ड हमें इसके अंदर मिल जाता है, 180 डिग्री हिंज है, बिल्ड क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए मेटल की बॉडी मिल जाती है हमें इसके अंदर। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, दैट इज दी रैम। 16 GB की रैम हमें पहले से दे रखी है, 8 GB की नहीं बल्कि 16 GB की डबल रैम हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है। प्रोफेशनल लैपटॉप की इसमें बहुत ही रेयर लैपटॉप ऐसे होते हैं जो कि 16 GB के बाद भी एक्सपेंशन ऑप्शन प्रोवाइड करें। इसके अंदर मिल रहा है तो अच्छी चीज है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी डिस्प्ले है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले काफी बड़ी है। बेसिक अपने जितने भी नॉर्मल काम होते हैं सब कुछ इसके ऊपर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेल की यूएसडी ग्राफिक्स मिल जाएंगे, 36 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45 वाट का अडेप्टर है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, Lenovo V14 लैपटॉप है। इसका प्राइस है 37,000 रुपीज। प्राइवेसी शटर कैमरा हमें इसके अंदर दिया गया। कॉर्नर में हमें Lenovo की ब्रांडिंग मिल जाती है। प्राइवेसी शटर कैमरा हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। i5 का सेम प्रोसेसर दिया गया 1235U जो कि हमें Acer के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था। 16 GB की रैम बिल्कुल सेम दी रखी है एंड इसकी भी रैम एक्सपेंडेबल है। 512 GB की Gen 4 SSD है, ये भी एक्सपेंडेबल है। एक चीज का फर्क है कि Lenovo का लैपटॉप आपको दोनों डिस्प्ले साइज के अंदर मिल जाता है। 14 इंचेस की डिस्प्ले भी अवेलेबल है एंड 15.6 इंचेस के अंदर भी हमें सेम लैपटॉप मिल जाएगा। तो अगर आपने छोटी डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप बाय करना है, Lenovo V14 को बाय कर सकते हो। थोड़ी बड़ी डिस्प्ले चाहिए, Lenovo V15 को बाय कर सकते हो। डिस्प्ले के अलावा दोनों लैपटॉप टोटली सेम है। दोनों के अंदर हमें MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही स्पेशल लैपटॉप जो कि Acer का ही लैपटॉप है, लेकिन ये उन यूजर्स के लिए जो अपना बजट 5,000 रुपए बढ़ा सकते हैं। 45,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो दिया गया H सीरीज का 12450H। H का फंडा समझने से पहले ये चीज है कि देखो अगर आपने हैवी काम करनी है, गेमिंग करना चाहते हो थोड़ी बहुत, या फिर आपने जिन टूल्स के ऊपर काम करना है वो थोड़े हैवी हैं, तो आपको चाहिए एक तगड़ा प्रोसेसर। H सीरीज का प्रोसेसर बना होता है परफॉर्मेंस काम करने के लिए। आपको बैटरी बैकअप U सीरीज के कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस से आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ U सीरीज के प्रोसेसर देखे हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है H सीरीज से, लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा होता है। तो ये चीज टोटली आपके ऊपर है। परफॉर्मेंस चाहिए तो 12450H वाला Acer Aspire Lite ही बाय करना है हमने। फॉर्म फैक्टर बिल्कुल सेम है जो हमने इससे पहले Acer का लैपटॉप देखा 1235U, बिल्कुल ही सेम लैपटॉप है, बस कंपोनेंट्स का फर्क है। अब इसके अंदर हमें देखो 12 GB की रैम मिल जाती है, लेकिन इसकी रैम फास्ट है। DDR5 रैम दे रखी है इसके अंदर जो कि DDR4 से 50% ज्यादा बेटर है। लेकिन इसके अंदर भी नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। IPS पैनल देखो उसके कलर ज्यादा बढ़िया होते हैं। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। लैपटॉप के अंदर हमें टॉप लिड मेटल की है, 180 डिग्री हिंज, बैकलिट कीबोर्ड, ये सब कुछ भी मिल जाएगा। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो अगर आपने हैवी काम करने हैं। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया लैपटॉप्स जो कि आपको मिल जाते हैं 40,000 रुपीज में। आप इन 5 में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो जो भी आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया लगे, लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि इन्हीं में से किसी ऑप्शन को चूज करो। लेटेस्ट प्राइसेस चेक करने हैं, प्रोडक्ट टैब में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो वहां से। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपका दूसरा कोई बजट है, आप किसी लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो, सब कुछ आपको टेकम पे मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।